देहरादून में नव वर्ष 2026 के अवसर पर आयोजित पूर्व सैनिक मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने किया था। मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हुए कहा कि राज्य की सुरक्षा में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने भी पूर्व सैनिकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और उन्हें सम्मानित किया। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने से पहले एक पूर्व सैनिक हूं और प्रभु की कृपा से मुझे मेरे टेस्ट का विभाग सैनिक कल्याण भी दिया है। और आपने देखा होगा, मैं लगातार सैनिकों के बीच में रहकर जो सैनिकों की कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लाने की हमने कोशिश की। लगातार सैनिकों से हमारा संवाद रहता है और आज 25 को विदाई देने के लिए अपने पूर्व सैनिक साथियों के साथ पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए, क्योंकि जब मैं अपने सैनिकों के बीच में आता हूँ तो एक मंत्री के रूप में नहीं आता हूँ, एक सिपाही के रूप में आता हूँ और मुझे बड़े गर्व की अनुभूति होती है। और मैं बड़े बड़े मंचों पर कहता हूँ कि अगर मैं सिपाही नहीं होता तो मैं विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। और इस अवसर पर आज इन साथियों को शुभकामनाएं देने के लिए खुद एक सैनिक पुत्र मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, वो भी एक सैनिक के पुत्र हैं। और आपने देखा होगा कि जहाँ विभिन्न क्षेत्रों से सैनिकों के जो रिटायर्ड सैनिकों की समितियों के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर थे। 20 से अधिक जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कई कर्नल, ऐसे वरिष्ठ सैनिक साथी यहाँ पर थे। यह बात का प्रतीक है कि आज भारत की सेना जहाँ देश की रक्षा के लिए एकजुट है, वहीं सामाजिक काम के लिए यहाँ की सेना एकजुट है। यहाँ पर मेरे एक बहुत छोटी परसों मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था और इतनी भारी संख्या में मेरे सैनिक साथी यहाँ पर आए। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस प्रकार मिलजुल कर भारत को एक शक्तिशाली देश बनाएंगे, वहीं उत्तराखंड को एक देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। उसमें हमारे इन पूर्व सैनिक साथियों की एक अहम भूमिका होगी। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। यह नववर्ष हम सबके लिए शुभ हो। जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की रक्षा में लगाया है। मैं इनके माध्यम से जहां इन सभी को आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है और वर्ष 2026 आने वाला है, मैं हमारे सभी पूर्व सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले उन सभी को अपनी तरफ से वर्ष 2026 की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ष 2025 में अनेक उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई, राज्य को अनेक अवसर प्राप्त हुए, वहीं हमें अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हम सब ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया। उन चुनौतियों पर हम लोग हर मोर्चे पर सभी लोग मिलजुल कर उन सभी चुनौतियों को पार करा हमने। उन चुनौतियों से आगे बढ़े हैं। वर्ष 2025 हमारे राज्य की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, नवाचार की दृष्टि से, हर एक क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से एक उपलब्धि भरा वर्ष साबित हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, आगे भी निरंतर यूं ही प्रगति करता रहे। और जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है, वो संकल्प जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उस संकल्प के लिए हम सभी अपने अपने स्तर पर जो जिम्मेदारी हमारे पास है, उस जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा करें, जिससे कि ये संकल्प हमारा जल्दी से जल्दी सिद्धि को प्राप्त हो। एक बार फिर से मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।